वेलकम टू DPM 50 QA। आज आधी सेंचुरी लगा दी है हमने DPM में, ऐसे ही हम सेंचुरी भी लगा देंगे और ऐसे ही हम कैट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते करते हम कैट तक साथ निभाएंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन लिव्स हिज होम एंड वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर। रीचिंग अ रेलवे स्टेशन 10 मिनट आफ्टर द ट्रेन ही हैड डिपार्टेड, मतलब 12 किलोमीटर की स्पीड से चला, 12 किलोमीटर की स्पीड से चला, 10 मिनट लेट पहुंचा। फिर बोल रहा है कि इफ इंस्टेड ही वॉक एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता, देन he would have reached the station 10 minutes before the train departure, मतलब 10 मिनट अर्ली पहुंचता, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम हिज होम टू रेलवे स्टेशन इज, अब देखो दोनों इंस्टेंट के बीच में गैप कितना है, 20 मिनट का, है ना। तो ये दोनों के टाइम का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, है ना। मान लो कि टोटल डिस्टेंस d है, 12 की स्पीड से चला है, माइनस d डिस्टेंस 15 की स्पीड से चला, टाइम का डिफरेंस कितना, 20 मिनट, मतलब कितना, 1/3 आवर, है ना। किलोमीटर पर आवर में है तो यूनिट हमने 20 मिनट इज इक्वल टू 1/3 आवर ले लिया, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना होता है, 60, तो 12 5 जा मतलब 5d माइनस 15 4 जा 4d डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1/3, है ना। ये कितना, 20, ठीक। तो d 5d माइनस 4d, d इज इक्वल टू 20 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर, इंडियन क्रिकेटर इन अ सर्टेन नंबर ऑफ इनिंग इज 48, मतलब ओल्ड एवरेज कितना है, 48। आफ्टर डेथ ही प्ले अनदर 10 इनिंग्स इन विच ही स्कोर्ड 95 10 28 60 12 0 45 72 69 and 89 runs respectively. Which of the following statement is true regarding his average score after combining all the innings? मतलब समझो ये पुराना एवरेज है, फिर ये इतनी 10 इनिंग खेला है और 10 इनिंग का स्कोर दे दिया है। 10 इनिंग का टोटल स्कोर कितना होता है, 95 प्लस 10 105 28 60 12 45 प्लस 72 69 और 89, टोटल हुआ कितना, 480, है ना। 480 हो रहा है ये सबका सम, डिवाइड बाय, अब समझ लो ये 480 हो रहा है 10 इनिंग का अगली, है ना। तो हम देखना चाहते हैं कि नया एवरेज स्कोर क्या बना, तो न्यू एवरेज स्कोर क्या होगा, ओल्ड मतलब 48 प्लस ये, मान लो कि ये टोटल n इनिंग खेला था, तो ये टोटल कितना था, 48n था, तो नया 48n प्लस 480 डिवाइड बाय n प्लस 10 इनिंग खेला, है ना। तो नया कितना बना, 48 को कॉमन लिया तो n प्लस 10 डिवाइड बाय n प्लस 10, मतलब नया कितना बना, 48 ही बना। पहले कितना था, 48 था, बाद में भी बना कितना, 48 ही बना, मतलब सी, नया और पुराना ओल्ड एवरेज सेम है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15,000 ड्यू आफ्टर 5 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट में, PRN डिवाइड बाय 100, और अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस PRN डिवाइड बाय 100, है ना। अमाउंट उसने दे दिया है 15,000, P कॉमन लिया 1 प्लस R की वैल्यू दे दी है 10, N की वैल्यू दे दी है 5 बाय 100, है ना। ये कितना, 10 5 50 50 डिवाइड बाय 100 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 1 प्लस 0.5 कितना होगा, 1.5, ये 1.5 इज इक्वल टू 15,000, है ना। तो P की वैल्यू कितनी आई, 15,000 डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट निकाल के 10 ऊपर, 15 से ये गया, है ना। तो P इज इक्वल टू कितना आया, 10,000, है ना। P इज इक्वल टू 10,000, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, मतलब मान लो पहले तो इनकम मान लो कि 100x थी, है ना। अब 75% वो स्पेंड करता है, मतलब एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस कितना है उसका 75x है,
है ना। तो मतलब सेविंग कितना हुआ, 25x हुआ। अब बोल रहा है कि इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब ये इनकम 120x हो गए है अब, एंड एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, मतलब एक्सपेंस पहले 75 था, अब 10% इंक्रीज हुआ, तो 75x प्लस उसका 10% 7.5x हुआ, है ना। टोटल इनकम है वो 100 से 120 हुआ, मतलब टोटल इनकम कितनी हुई, 20 बढ़ी, उसमें 7.5 तो यहाँ बढ़ गया, अब बचा कितना 12.5x, यहाँ बढ़ा होगा किसमें, 25 में, है ना। तो इतना मतलब ये टोटल कितना 37.5x होगा, है ना। बचा कुचा 120 में से एक्सपेंस निकाला 7, ये वाला, ठीक है। पूछा क्या, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सेविंग, पहले 25 था, अब 25 प्लस इतना हुआ, मतलब बड़ा है कितना 12.5x, बड़ा है किससे, 25x से, इंटू 100, ये x गया 12.5 डिवाइड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 2, 50%। अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी अंडर CI इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली डबल्स इन 3 ईयर, मतलब क्या हुआ कि अमाउंट क्या बन रहा है, P में से 2P बन रहा है 3 साल में, हाफ ईयरली में, हाफ ईयरली कंपाउंडेड में, है ना। तो मतलब 2P इज इक्वल टू P, फॉर्मूला हम अगर लगाए 1 प्लस R/2 डिवाइड बाई 100 2n, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, मतलब क्या हुआ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस R/2 डिवाइड बाई 100 पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से हमको 1 प्लस R/100 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 1/6, है ना। ये हमको एक वैल्यू मिली। अब पूछा क्या, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम्स 32 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब अब हमको 32p बनाना है, अगर हमारे पास p हो और 1 प्लस R/2, क्योंकि हाफ ईयरली लगता है, डिवाइड बाई 100 की पावर 2/n, ठीक है। यहाँ हमको 1 प्लस R/2 डिवाइड बाई 100 की वैल्यू पता है, और p कैंसिल आउट, तो 32 इज इक्वल टू यहाँ 2 की पावर 1/6 की पावर 2/n, ये 2 की पावर 5, 32 मतलब 2 की पावर 5, और 2 की पावर 1/6 है, तो ये क्या होगा n/3, है ना। तो ये बेस सेम है, तो पावर को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो n/3 इज इक्वल टू 5, तो n इज इक्वल टू कितना 15 ईयर्स, मतलब 15 साल में 32 गुना पैसा हो जाएगा, है ना, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, है ना। मिलते हैं अगले DPM में।